गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो मैं आ चुकी थी टहल कर, और टहल के आने के बाद मैं आती हूँ जब घूम कर तो वहाँ से पूजा के लिए फूल भी ले आती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर फूल तो बहुत लगे थे लेकिन बंदरों ने सारे फूल तोड़ दिए। तो ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं। ये शायद मुझे इसका नाम नहीं पता कौन से हैं, लेकिन ये मेरे घर के ठीक सामने ही इसका प्लांट लगा हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे से फूल आते हैं। तो ये मैं ले आती हूँ तोड़कर। और गुलहड़ भी बहुत है हमारे यहाँ महानगर में, तो वो भी लेकर आई मैं। तो ये मैंने रख दिए और अब मुझे उठाना था सानिध्य को। इतनी बार उसे उठा चुकी थी लेकिन वो एक बार में उठता ही नहीं है, और सुबह का आधे से ज़्यादा टाइम तो उसे उठाने में ही निकल जाता है। तो मैं चली रूम की तरफ उसे उठाने के लिए। इतनी देर में वो उठ के आता है। कम से कम मैं 4-5 बार किचन से जा जा के उसे उठा चुकी थी कि उठ जा, लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। 1-1 मिनट करके रजाई ओढ़ के दोबारा से लेट जाता है। उसके बाद तो क्या रहता है ना इसका, जब ये लेट हो जाता है ना, फिर भागम भाग में कि दूध भी नहीं पी पाता कायदे से, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी तैयार हो जा। तो ये देखिए इसको मैं उठाकर पकड़ कर लेकर आई। मैंने इसे इसके रूम में भेजा कि जाओ वहाँ जाकर फटाफट से रेडी हो जाओ, तब मैं तुम्हारा टिफ़िन बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड थी। टहल के आने के बाद बहुत ठंड लग रही, तो मैंने कहा पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए गर्म पानी केटल में रखा होने के लिए। सुबह सुबह गर्म पानी बहुत ही फ़ायदा करता है। पहले मैं नहीं पी पाती थी लेकिन अब मैं पीना सीख गई। पहले मुझे थोड़ी वॉमिट जैसी होती थी अगर मैं गर्म पानी पीती थी, लेकिन अब मैं पी लेती हूँ। तो सुबह टहल के आने के बाद मैं पहले गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास, और गर्म पानी पीते पीते मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद सानिध्य के टिफ़िन की तैयारी करनी थी। लंच बॉक्स मैं अंदर ही सूखने के लिए रख देती हूँ ताकि उनका पानी सूख जाए, तो वो मुझे उठाकर बाहर लेकर आना था। उसके बाद मैं बच्चों का लगाऊंगी टिफ़िन। तो सानिध्य के लिए आज टिफ़िन में मुझे रखना था आलू पालक। उसने कहा था आलू पालक और रोटियां लेकर जाएगा वो। और अब इसके लिए फिर मुझे रखना था पालक का पराठा, उसके लिए मैंने रेडी करा था। तो देखिए बच्चों की टिफ़िन ले आई हूँ उठाकर। और उसके बाद ये एक टिफ़िन इसका जो है रात में गंदा रह गया था, इसमें मैंने इसके लिए खीर रखी थी, तो मुझे याद नहीं रहा कि इसे वॉश करके रख दूँ। तो ये सुबह सुबह मैंने वॉश करा। वो तो शुक्र करो कि गर्म पानी रहता है तो किचन के काम करने में दिक्कत नहीं आती है। मैंने अपने किचन के दोनों सिंक में गर्म पानी का अरेंजमेंट करवा रखा है, क्योंकि मुझसे सर्दियों में ठंडे पानी से काम होता ही नहीं है। उंगलियां ही नहीं चलेंगी अगर ठंडे पानी से काम करो। तो जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो गीजर ऑन करके जाती हूँ, ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे पानी अपना गर्म रेडी मिले। बार बार किचन में हाथ धोने पड़ते हैं तो ठंडे पानी का यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सानिध्य के लिए 2 रोटियां बनानी थी, तो मैंने उसके लिए रोटियां बेली और उसने कहा था पतली वाली रोटी रखना। वो शाही पनीर, पालक पनीर, इन सबसे बहुत ज़्यादा पतली, कुल रुमाली रोटी की तरह रोटियां खाता है। तो उसके लंच में आज मैंने वही आलू पालक के साथ रख दिया था अमरूद काट के। इनके पापा कल लेकर आए थे, तो बहुत ही टेस्टी अमरूद थे और मेरे बच्चों को फ्रूट बहुत पसंद है। तो संग में मैं उन्हें डेली फ्रूट्स रख देती हूँ, क्योंकि आते आते उन्हें काफ़ी लेट हो जाता है स्कूल से बच्चों को, तो फिर आने के बाद फ्रूट खाने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं उनके लंच में ही फ्रूट भी रख देती हूँ। तो देखिए सानिध्य की सब्जी रेडी है, आलू पालक। और उसको पसंद भी बहुत है पालक पनीर, आलू पालक, पालक कॉर्न। बस पसंद क्या, टेस्टी सब्जी होनी चाहिए तो वो अच्छे से खा लेता है। और ये देखिए मैंने अमरूद के पतले पतले स्लाइस में रख दिए हैं, आसानी से इसमें इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं। और मेरी एक आदत है कि फ्रूट जब तक अच्छी तरीके से कटा ना हो, मतलब खूबसूरत तरीके से कटा ना हो ना फिनिशिंग से, तब मुझे खाने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं बच्चों को भी वैसे ही कट करके देती हूँ। और फिर अब इसके लिए मैंने बनाया पालक अनियन पराठा। मैंने क्या करा, पालक को आटे में गूँथ लिया और अनियन की स्टफिंग कर दी।
कि फिर उसके लिए मैं क्या रखती, वो आलू पालक से खा नहीं पाता। उसके पराठे का, मुझे स्टफ्ड पराठा ही मोस्टली मैं बनाती हूँ। जो भी सब्जी रहती है मैं उसको उसमें भर देती हूँ। फिर उसका रोल बना के मुझे देना पड़ता है। रोल बनाकर मैं नैपकिन पेपर में उसको पूरा रैप करके रखती हूँ ताकि बस वो आसानी से निकाले और खा ले। ये बहुत ही टेस्टी करारा पराठा सीखा था। बस उस समय कोई करारा पराठा खाने वाला नहीं था, क्योंकि अब इसके लंच में तो सॉफ्ट पराठा ही रखना होता है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे कैसरोल में रख देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। और ये अब इसका देखिए पराठा रेडी है, पालक अनियन पराठा, टेस्टी टेस्टी सा। अगर पराठा टेस्टी नहीं होगा तो ये भी आसानी से नहीं खाता है। और इसमें फिर मैंने बटर लगा दिया ऊपर से। कभी मैं इसको सॉस भी लगा देती हूँ। ये बच्चे सॉस है, बटर और जैम के सहारे खाना आसानी से खा लेते हैं। तो ये वरना फिर ये बहुत परेशान करते हैं बच्चे लंच फिनिश करने में या फिर घर में भी खाना खाने में। देखिए इन्होंने बटर लगा दिया, इससे क्या रहेगा ना, पराठा थोड़ा सॉफ्ट बना रहेगा। और फिर इसका रोल बना के मैं कट करती हूँ, उसके बाद मैं लंच में लगा देती हूँ। ये देखिए, और ये उसके लिए मैंने गुआवा रख दिए हैं और मिठाई में उसके लिए गुड़ रखा है आज मैंने। ये ताऊ जी ने बहुत टेस्टी गुड़ बनवा के भेजा था, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये बच्चे मन से खा लेते हैं। तो ये देखिए अब इसका भी लंच रेडी है। अब मैं उसके लंच बॉक्स को बैग में रख दूंगी। उससे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि उसकी बुक्स वगैरह सब बैग में है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सानिध्य और अविश दोनों की बुक मिक्स हो जाती हैं, तो मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि सानिध्य की बुक में मैं अविश की बुक रख दिया। कभी कभी सानिध्य भी उठा के रख देता है, फिर मैडम डायरी में लिख कर भेजती हैं, तो मैंने कहा मैं चेक ही कर लेती हूँ आज। तो सारी बुक्स इसमें बैग में थी। अब इसका बैग हो चुका था रेडी। और ये अब इसकी पानी की बोतल मैंने भरी। इसकी बोतल में मैं गर्म पानी रखती हूँ, सानिध्य तो पीता नहीं है, लेकिन अब इसको मैं गर्म पानी ही रखती हूँ ताकि उसके पीने के टाइम तक पानी जो है गुनगुना सा बना रहे। कि ज़्यादा तो पीता नहीं है, लंच ब्रेक में ही पीता है। फिलहाल ऐसा रख देती हूँ कि इसका मुंह न जले और आसानी से पी भी ले। बच्चे सुबह सुबह नहाकर स्कूल जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और ये अब इसका हल्दी वाला दूध रेडी कर दिया। अब मैं उसे उठाने जा रही हूँ। तो वो ग्लास में दूध नहीं पीता है, जो दूध पीता है बस बॉटल से ही पी लेता है। मैंने चेक करा कि ये बहुत गर्म तो नहीं है, क्योंकि नहा कर जाता है सुबह वो भी और सानिध्य भी, तो हल्दी वाला दूध इसलिए मुझे देना पड़ता है कि बच्चों को ज़्यादा सर्दी वगैरह ना लगे। हल्दी और अदरक का दूध। तो अब मैं अब इसको उठाने जाती हूँ, क्योंकि उसके भी स्कूल का टाइम ही हो रहा है। ऐसे तो वो उठ के अगर ऐसे उठा दी तो फिर वो दूध भी नहीं पिएगा, रोता हुआ उठेगा। और उसके बाद मैं अब इसको रेडी करूँगी और उसको भी स्कूल भेजना है, क्योंकि बैन वाले भैया थोड़ा सा जल्दी ही आ जाते हैं। ये देखिए इसके उठने के कितने ड्रामे हैं। मस्त सो रहा है। सुबह को बच्चे सर्दियों में उठना ही नहीं चाहते हैं। बच्चे तो क्या, खुद मेरा भी उठने का मन नहीं करता है अब, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही ना सुबह सुबह। इधर करवट लेगा, उधर करवट लेगा, बिना दूध की बोतल लगाए वो उठता ही नहीं है। ये देखिए उसको ठंड फिर से लग गई, पूरा हो गया रजाई में फिर से पैक। मुझे डर रहता कि ये दोबारा ना सो जाए। सानिध्य के संग भी यही रहता है, मैं उसे उठाकर जाती हूँ 3 में वो दोबारा सो जाता है। ये लाइट ऑन कर दी तो उसकी आँख में लाइट लग रही है, तो आँख को जो अपने हाथों से छुपा लेता है ताकि रोशनी ना लगे। और ये देखिए मेरे पति भी उठ चुके हैं, वो भी वॉक पर जाना था उन्हें भी, तो मुझसे कह रहे थे सानिध्य के जाने का मुझे उठा दिया करो, तो वो भी वॉक पर जाते हैं। मम्मी जी भी जाती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद सानिध्य को भेजने के बाद मैं इनके पापा को उठाती हूँ, क्योंकि उनका भी पानी वगैरह देना पड़ता है। देखिए अभी तो उनकी वॉक फिलहाल घर में ही स्टार्ट है। और फिर उसके बाद अभी उसको स्कूल भेजने के बाद हम लोग गए नर्सरी। नर्सरी से हम लोग लेके आए प्लांट्स। फूलों का बहुत मन था, बहुत सारे फूलों के प्लांट पहले भी ला चुके थे मेरे पति, लेकिन वो बंदरों ने सारे ही बेकार कर दिए।
फूल ही नहीं छोड़े। तो आज ये बोले कि चलो थोड़े से प्लांट ले आते हैं, फूलों के थोड़ा सुबह सुबह फूल देखने का मन करता है। तो ये हमारे घर के बाहर की जो खाली जगह थी जहाँ हमने घास के लिए खाद और मिट्टी डलवाई थी, तो घास तो अभी हो नहीं पाएगी, तो ये बोले 2-3 महीने के लिए तक हम सीजनल प्लांट ले आते हैं। और देखिए मैंने कहा था इनसे कि वहाँ से ही बुला ला रहे हैं, किसी को प्लांट लगा देगा कोई भी लड़का, लेकिन ये बोले नहीं मैं खुद ही प्लांट लगाऊंगा, इन्हें बहुत अच्छा लगता है प्लांट लगाना। और इधर हो रही है मेरे पति की गाड़ी की सफाई। ये देखिए ये भैया आते हैं, ये कार को क्लीन करते हैं पूरा। ये देखिए सामने वाले अंकल की कार भी क्लीन हो रही है और इधर इनकी कार भी क्लीन हो रही है। ये लोग एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं और ये देखिए गाड़ी को कर देते हैं एकदम चकाचक। तो जो गेट पे इन्होंने गमले लगा रखे थे इनमें बहुत सारे फूल थे पहले, लेकिन बंदर ने सारे फूल सारे ही बेकार कर दिए। तो अब हम लोगों ने बंदर के लिए करा लिया है ट्रीटमेंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने झटका मशीन लगवा ली है, तो अब बंदर शायद ना आए। तो फिर ये बोले अब फूलों के पौधे ले आते हैं, कम से कम 2-3 महीने फूल ही देख लेंगे। तो ये देखिए मेरे पति की गाड़ी हो गई एकदम चमाचम, क्योंकि इन्हें गाड़ी जो है साफ़ सुथरी ही पसंद है। इन्हें मिट्टी वाली गाड़ी लेकर जाने में इन्हें बहुत गुस्सा आता है, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ महानगर में ही फैसिलिटी है भी कि कार साफ़ करने वाले आ जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं और गाड़ी को साफ़ कर देते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या करा, सारे गमले की मिट्टी पलट ली है, इसमें खाद वगैरह मिला के लगा रहे हैं। अभी सारे गमले रेडी नहीं करे हैं, 3-4 अभी कर दिए, बोले बाकी काम कल करूँगा क्योंकि क्लिनिक के लिए लेट भी हो रहे थे। और अब इन्हें ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये कह रहे थे कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी। और सबसे मेन कि जो आपका मन है ना वो बहुत खुश रहेगा, प्लांट्स लगाकर फूलों को देखकर सच में दिल बहुत खुश हो जाता है। और ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर का कलर मैं लेकर आई हूँ, अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर मैंने सेलेक्ट करे हैं। ये देखिए इस वाले प्लांट के मैं 5 कलर लेकर आई हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत से हैं। ये देखिए बस अब जल्दी से हमारे बहुत सारे से फूल निकल आए और देख लें हम। और अब मैं जाती हूँ अंदर कि नाश्ता वगैरह बनाना है, और हमारी उषा आ चुकी हैं सफाई करने, क्योंकि फिर इनकी क्लिनिक जाने का टाइम भी हो जाएगा। और अभी मम्मी जी गई हैं नहाने, इसके बाद मैं जाऊंगी। और ये देखिए मेरे अविश का रूम, अविश के रूम के बाहर लगा रखी है अविश की फ़ोटो, मतलब अविश और सानिद दोनों का रूम है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरे प्लांट्स कैसे लगे आपको, और सबसे खूबसूरत कौन सा वाला प्लांट है। और जब मेरे फूल इसमें निकल आएंगे तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।